मुझे पता है तुम्हें मुझे मारने की फीलिंग आ रही होगी कि मैं कहाँ पे था और फ्रैंकेनस्टाइन की वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं कैंप में चला गया था स्कूल के, और जो भी शॉर्ट्स वीडियो आ रही थी वो मैं कुछ टाइम मिलने पर बना लेता था। लेकिन अब मैं कैंप से आ चुका हूँ, अब से बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। और ये रहा जो तुम्हें जिसका इंतज़ार था, फ्रैंकेनस्टाइन का पार्ट 4। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने बनाए हुए मॉन्स्टर से एक और बार मिलता है और उसकी पूरी कहानी जानकर उसके जैसा ही एक और क्रिएचर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो मॉन्स्टर उसकी फैमिली को कोई और हार ना पहुंचाए। और इस सब के लिए वो लंदन जा रहा है, जिसमें उसके साथ हेनरी भी जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। और फिर विक्टर और हेनरी लंदन पहुंच जाते हैं, और लंदन पहुंचने के बाद विक्टर थोड़े दिन हेनरी के साथ रहता है और फिर बहाना बना के किसी गांव में चला जाता है। दूर किसी गांव में उसे एक खंडर पड़ा हुआ घर मिलता है, और घर के पास में ही केमिस्ट्री थी जिससे वो डेड बॉडीज ले सकता था। विक्टर उधर रहने का डिसाइड करता है, और शाम को जब वो विलेज घूम रहा था तब वो देखता है कि कुछ लोग 4 डेड बॉडीज़ को गाड़ रहे हैं। फिर रात को विक्टर वहाँ जाता है और उन चारों डेड बॉडीज़ को निकाल के ले आता है, और फिर वो इन सब से थक के सो जाता है। और उसे सपने में एलिजाबेथ आती है, जिसको डेथ पेनल्टी मिल रही थी, जिसमें उसका गला कट रहा होता है। तभी वो उठ जाता है और फिर से काम में लग जाता है, जिसके बाद पीछे हेनरी आ जाता है। जिसके बाद विक्टर हेनरी को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने एक मॉन्स्टर को बना दिया था। फिर वो दोनों मिलके उस बॉडी को पूरा करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस बॉडी में हेड की कमी है, और विक्टर जो बॉडीज लाया था उसके हेड बेकार हो चुके थे, तो उन हेड्स को लगाना नहीं सकते थे। तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि विक्टर और हेनरी से बोलता है कि मैं तुम्हें हेड ला के दूँगा, तब तक तुम दूसरी बॉडी करो। जिसके आधे घंटे बाद वो मॉन्स्टर फिर आता है, और वो एक हेड के साथ आया था, और फिर वो उस हेड को देके चला जाता है। जब विक्टर उस हेड को चेक करता है तो वो हेड एलिजाबेथ का होता है। एलिजाबेथ का सर देखकर विक्टर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए भागता है, लेकिन हेनरी उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि अगर वो उससे लड़ने गया तो पक्का मारा जाएगा, क्योंकि वो एक ब्राउन बेयर तक को मार सकता है, वो भी सिर्फ हाथों से। विक्टर ये सब सुन के समझ जाता है और वहीं पे वापस से उस बॉडी पे काम करने लगता है। फिर वो उस बॉडी को पूरी तरीके से बना लेता है। वो बॉडी उठ भी जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वापस आता है और उस बॉडी को लेके जाने वाला होता है। तभी वो बॉडी चिल्लाने लगती है और उस मॉन्स्टर के शक्ल को देख के डर जाती है। मॉन्स्टर को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा पूरा परिवार को मार दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हेनरी उससे बोलता है और हेनरी भी वापस घर की तरफ चल देता है। फ्रैंकेनस्टाइन जब घर की तरफ निकलता है तब वो देखता है कि हेनरी बीच रास्ते में ही मरा पड़ा था। फिर जब फ्रैंकेनस्टाइन घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है, और वो मॉन्स्टर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। और यहीं से हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि वॉल्टन, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या उसे छोड़ देते? तो कैप्टन वॉल्टन बोलते हैं, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम इतने बड़े वर्ल्ड में उसे ढूंढोगे कैसे? जिसके बाद उनमें बहस हो जाती है और वॉल्टन बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि बाहर से कोई मॉन्स्टर चिल्लाता हुआ आ रहा है कि मेरा मास्टर मर गया, अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा, अब मेरे जीने का क्या मतलब रहेगा? फ्रैंकेनस्टाइन, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। इफ़ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब, और सॉरी इतना लेट होने के लिए।